The Lord has been talking to us from Mark 11 and verse 24. प्रभु जो हमसे बात कर रहे थे मरकुस 11 वचन 24 से। Jesus says, यीशु ने कहा, I tell you, मैं तुमसे कहता हूँ, whatever you ask in prayer, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे, believe that you have received, विश्वास करो कि तुमने उसे पा लिया, and it will be yours. और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, And it will be yours. और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Believe विश्वास करें that what you pray, you will have. कि जो आप प्रार्थना में मांगेंगे वो पाएंगे। But then, परंतु उसके बाद how to pray? कैसे प्रार्थना करें, What to pray? क्या प्रार्थना करें, What is the prayer that God will answer immediately? वो कौन सी प्रार्थना है जिसका जवाब परमेश्वर बिल्कुल तत्काल दे देंगे। These questions come into our hearts all the time. ऐसे ही प्रश्न है जो हमेशा हमारे हृदय में आते हैं। That's why God helps us to pray. इसलिए परमेश्वर प्रार्थना करने में हमारी सहायता करते हैं। Many times people say, कई बार लोग कहते हैं, I don't know to pray. मैं नहीं जानता कैसे प्रार्थना करूं, I don't know what to ask. मैं नहीं जानता क्या मांगूं। If I ask a wrong thing, God may be angry with me. अगर मैं कोई गलत चीज मांगूं तो परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएंगे। So God says, परमेश्वर कहता है, My children, मेरे बच्चों, I have made a way for you to be helped to pray. मैंने तुम्हारी प्रार्थना में सहायता के लिए एक रास्ता निकाला है। He gives us someone to be in us who will pray for us. वो हमारे अंदर किसी को रहने के लिए देता है जो हमारे बदले प्रार्थना करेगा। Who is that? वो कौन है? It is the Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा। Romans 8:26 says, रोमियो 8:26 कहता है, the Holy Spirit helps us in our पवित्र weaknesses. आत्मा हमारी कमजोरियों में, दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। Today that Holy Spirit of God is ready to come into you. आज परमेश्वर का वही आत्मा आपके अंदर में आने के लिए तैयार है। The same Holy Spirit was in Jesus. वही पवित्र आत्मा जो यीशु के अंदर था, He will come in now. वो अभी आएगा अंदर। He's going to come in now. वो अभी अंदर आने वाला है। You are going to rise up. आप उठ खड़े होंगे। After that, उसके बाद every prayer the Holy Spirit will pray through you. आपके द्वारा पवित्र आत्मा हर एक जो प्रार्थना करेगा, When He prays, और जब वो प्रार्थना करेगा, everything will be answered by God. ईश्वर के द्वारा हर एक बात का जवाब मिलेगा। You will be more than a conqueror. आप जवन से बढ़ करके होंगे। Yes, my friend. हाँ मेरे मित्रों, It is in God's heart ये ईश्वर की दिली तमन्ना है to lift up the young people who carry the Holy Spirit to the higher levels of this nation. कि उन जवानों को जो पवित्र आत्मा को अपने में रखते हैं, इस देश में सर्वोच्च स्तर पर वो ले जाएं। How many of you are below 25 years? Can I see your hands, please? आप में से कितने 25 साल से नीचे के हैं? क्या मैं आपके हाथ देखूं? Those who are below 25 years. जो 25 वर्ष से कम उम्र के हैं, So many of you. इतने ज्यादा लोग। Thank God. You may put down your hands. धन्यवाद, हाथ नीचे कर God लीजिए। gave me this message for you. आपके लिए परमेश्वर ने संदेश दिया In मुझे। Acts 2:17, प्रेरितों के काम 2:17 में God says, परमेश्वर कहता in है the last days कि अंत के दिनों में and in the last day of this crusade, और इस क्रूसेड के अंतिम दिन में I will pour out my Holy Spirit upon all flesh. मैं हर एक प्राणी पर अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल And the लूंगा, blessing comes to the young people. और जवानों पर आशीष आएगी। All those who raised your hands. आप में से हर एक जिसने हाथ उठाया, God's blessing is coming upon you. परमेश्वर की आशीष आप पर आ रही है, Because God says, क्योंकि ईश्वर कहता your है young men shall see visions. तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, Your sons and daughters shall prophesy. तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। From today, आज से as the Holy Spirit comes upon you, my precious young people, मेरे प्रिय जवानों, पवित्र आत्मा पर आएगा, you shall see visions. और आप दर्शन देखेंगे। You shall see visions. आप दर्शन देखेंगे, You shall have prophetical power. आप में भविष्यवाणी की ताकत होगी। You will prophesy to your parents. आप माता पिता को भविष्यवाणी करेंगे, You will prophesy to your church. चर्च को You भविष्यवाणी will करेंगे, prophesy to your cricket team. अपने क्रिकेट टीम को भविष्यवाणी You will करेंगे, prophesy to your classmates. अपने क्लासमेट को भविष्यवाणी You करेंगे, will prophesy to the nation. देश के लिए भविष्यवाणी करेंगे। That is what God wants to do through the young people today. आज परमेश्वर जवानों के द्वारा से यही करना चाहते हैं। Yes, my friends. हाँ मेरे You मित्रों, will see the young people of our nation prophesying to the MPs, to the MLAs, even to the Prime Minister in the days to come. Such will be the anointing of the Holy Spirit. आप देखेंगे पवित्र आत्मा का अभिषेक ऐसा महान होगा कि हमारे जवान जो है MP, MLA और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री तक को भविष्यवाणियां करेंगे। God will give you a prophecy for the nation, परमेश्वर देश के लिए आपको एक भविष्यवाणी का वचन देगा। for the HRD ministry, मानव संसाधन the मंत्रालय के लिए, agriculture ministry, कृषि मंत्रालय के the लिए, finance ministry. वित्त मंत्रालय के लिए। When they are breaking their heads unable to solve a problem, जब वे किसी समस्या का समाधान न कर पाएंगे, you young people shall be filled with the Holy Spirit, and you will prophesy God's word for the nation and for the leaders of the nation.
तब आप जो जवान है परमेश्वर के आत्मा से भरपूर होकर के देश के लिए, देश के नेताओं के लिए आप भविष्यवाणियां करेंगे। That is the end time revival. यही है अंतिम समय की आत्म The जागृति। old people will be afraid. और जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो बड़े ही डर जाएंगे। Old people, old in age. बुजुर्ग लोग जो अधेड़ उम्र के हैं, Oh, when God gives a word, they will say, how can I tell the minister? जब उन्हें परमेश्वर वचन देगा वो कहेंगे कैसे मैं मंत्री से The young कहूं? people will not be afraid. लेकिन जवान जो है डरेंगे नहीं। Young people will not be afraid. जवान जो है डरेंगे नहीं। They will say, God has spoken. I don't care what happens to me. I will say it. वे कहेंगे ईश्वर ने मुझे कहा है, मैं नहीं डरता, ईश्वर ने जो कहा मैं कहूंगा। That's why God gives the young people vision. और परमेश्वर जवानों को दर्शन देगा। India will see the ministry of such young people in the days to come from today. आज से आने वाले दिनों में भारत ऐसे ही जवानों की सेवकाई को देखेगा। My young people, are you ready to receive the Holy Spirit right now? मेरे जवानों, क्या आप पवित्र आत्मा को भी पाने के लिए तैयार हैं? Not only that, इतना ही नहीं, He'll give you another vision. वो आपको और एक दर्शन देगा। He will give you the vision concerning technology. वो आपको तकनीकी क्षेत्र के बारे में दर्शन देगा। Vision concerning how you can prosper in business. यह दर्शन कि आप कैसे व्यवसाय में सफल और उन्नत हो। God is going to make you prosperous businessmen. परमेश्वर आपको उन्नतशील व्यवसायी बनाएगा। He will give you the ideas. वो आपको नए नए विचार देगा। He will make you high level officers. वो आपको उच्च स्तर के अधिकारी बनाएगा। God's chosen young people filled with the Holy Spirit will rise up in the higher levels of the nation in the days to come. आने वाले दिनों में परमेश्वर के चुने हुए आत्मा से भरपूर जवान जो है उन्नत स्तर पर जाएंगे। God will make you top judges, परमेश्वर आपको श्रेष्ठ जज बनाएंगे, top sportsmen, श्रेष्ठ खिलाड़ी बनाएंगे, sportswomen, श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बनाएंगे। top level bureaucrat, आपको वो उच्च स्तर के अधिकारी बनाएंगे top level politician. और उच्च स्तर के राजनेता बनाएंगे। You may be in a political realm, हो सकता है आप राजनीति क्षेत्र में हो, but you'll be filled with the Holy Spirit. पर आप पवित्र आत्मा से पूर्ण होंगे। In the parliament, God will enable you to speak the word of God. परमेश्वर आपकी सहायता करेगा कि आप संसद में परमेश्वर के वचन को उच्चारें। That is the grace God is going to give the young people through the Holy Spirit in the days to come. आने वाले दिनों में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा से लोगों को ऐसा ही अनुग्रह प्रदान करने वाले He will हैं। raise you as a leader, वो आपको एक अगुवे के रूप में उठाएंगे, as a leader in society, समाज में एक नेता के रूप में in the secular realm. और सांसारिक क्षेत्र में। That is the vision God is going to give you. यह है वह दर्शन जो ईश्वर देगा। Don't be afraid. आप न डरें, Don't be afraid. न डरें। God is going to give you that vision, परमेश्वर आपको यही दर्शन देने वाले हैं and He will make you prophesy to the leaders. और वो नेताओं के लिए आपसे भविष्यवाणियां Give कराएंगे। you vision to prosper in technology, in business, and in the higher levels of administration. तकनीकी क्षेत्र, हर प्रकार के व्यवसाय और हर एक बातों में उन्नत करने के लिए परमेश्वर आपको दर्शन देने वाले हैं। This is the grace God wants to give you tonight. परमेश्वर आज आपको यह अनुग्रह देना चाहते God हैं। wants to lift up the young people. परमेश्वर जवानों को उठाना चाहते हैं। This is the day of the Holy Spirit. यह पवित्र आत्मा का दिन है आज। Are you ready to receive the Holy Spirit? आप पवित्र आत्मा को पाने के लिए तैयार है? More than everything, हर चीज से बढ़कर when the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है, He will open your eyes to see Jesus. वो आपकी आंखों को यीशु को देखने के लिए खोलेगा। Hallelujah. हालेलुया। That is the greatest joy. यही सबसे महान आनंद है। In John 16, 19 and 20, Jesus says that. योना 16 वचन 19 और 20 में प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं। He says, वो कहते हैं, you will see me. तुम मुझे देखोगे, You will see me. तुम मुझे देखोगे, You will see me. तुम मुझे देखोगे। John 14:18, he says, योना 14 वचन 18 में वो कहते हैं, I will not leave you as an orphan, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, but I'll come to you. पर मैं तुम्हारे पास आऊंगा, I'll fill you with the Holy Spirit. तुम्हें पवित्र आत्मा से भरूंगा। When the Holy Spirit comes into you, जब तुम्हें पवित्र आत्मा आएगा, your eyes will be open. तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, You will see me. तुम मुझे देखोगे। Jesus says, you will see me. यीशु कहते तुम मुझे देखोगे। My friend, मेरे दोस्त, when the Holy Spirit जब comes, पवित्र आत्मा आता है you will see Jesus. तो यीशु को देखेंगे आप। Because 1 Corinthians 12:3 says, क्योंकि पहला कुरिन्ती 12 वचन 3 कहता है, no one can confess Jesus Christ as Lord but by the Holy Spirit. कि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी प्रभु यीशु ख्रिस्त को प्रभु करके मान नहीं सकता है। Tonight you will see visions. आज आप दर्शन देखेंगे, Not only in the secular realm, न केवल सांसारिक क्षेत्र में, to rise up as a leader in the nation, लेकिन आप देश में नेता के रूप में उभरेंगे, but also heaven shall be open to you. परंतु आपके लिए स्वर्ग भी खुलेगा। You will see Jesus. आप यीशु को देखेंगे, You will see Jesus. आप यीशु को देखेंगे, You will see Jesus. आप यीशु को In देखेंगे। 1962, 1962 में when the Lord filled my father, brother D.G.S. Dinakaran with the Holy Spirit, जब परमेश्वर ने मेरे पिता
कहता है भाई डीजेस दिनाकरण को पवित्र आत्मा से भरा, His eyes were open उनकी आंखें खुल गई and he saw Jesus. और उन्हें यीशु को He देखा, saw Jesus. उन्हें यीशु को देखा। What joy! क्या आनंद, What joy! कितना महान आनंद। That's why you need the Holy Spirit. इसलिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। Are you ready to receive God, the Holy Spirit, into you? क्या आप परमेश्वर पवित्र आत्मा को अपने में पाने के लिए तैयार हैं? When he comes, जब वो आएगा he will pray. वो प्रार्थना करेगा, Whatever he prays, जो भी वो प्रार्थना करेगा God will answer. ईश्वर उसका उत्तर देंगे, God will answer. उत्तर You देंगे। will become like Jesus. आप यीशु की तरह बनेंगे, You will see Jesus. आप यीशु को देखेंगे। You will have the highest levels of placement in this nation as a leader. और एक अगुवे के रूप में इस देश में आप सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करेंगे। That is the right of a prophet of God. एक परमेश्वर के भविष्यवक्ता होने के नाते यह आपका अधिकार है। Tonight God wants to make you his prophets. आज परमेश्वर आपको अपना भविष्यवक्ता बनाना चाहता है। How many of you want the Holy Spirit? आप में से कितने पवित्र आत्मा को चाहते हैं? How many of you want the Holy Spirit? कितने पवित्र आत्मा को चाहते हैं? Show your hands to Jesus. अपने हाथ यीशु क्रिस्त को दिखाएं, He is by your side. वो आपके बगल में है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। How to receive the Holy Spirit? हम इस पवित्र आत्मा को कैसे पाएं? Ask, मांगे, ask, मांगे, ask, मांगिए, ask. मांगिए उससे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Just ask. बस मांगिए, That's all. बस इतना ही, That's all. बस इतना ही। Ask. आप मांगे, Jesus, यीशु fill me with thy Holy Spirit. वो जब अपने पवित्र आत्मा से भर दे And he will give. और वो आपको सुनेगा। And then the Holy Spirit will begin to pray. तब पवित्र आत्मा प्रार्थना करना शुरू करेगा No more sorrow. और कोई दुख न होगा। When the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आएगा, your sorrow will be turned into joy. आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। Joy. आनंद में Will you shout आप joy? चिल्लाएंगे आनंद। Come on, raise your hands and shout joy. अपने हाथ उठा करके चिल्लाए आनंद। Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो। Only joy here afterwards for you. अब आपके लिए केवल आनंद ही आनंद होगा, Only joy. केवल आनंद। The Holy Spirit is taking over your life right now. इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन पर नियंत्रण कर रहा है।